So in today's video, we will learn about the concept of metacognition. Now the concept of metacognition was given by John Flavel. And I know कि आप सबने rote learn की हुई है इसकी definition कि it is cognition about our cognition, it is reflection of our intelligence, etc. etc. तो इस वीडियो में हम उस rote learn की हुई definition से परे जाके इस concept को अच्छे से समझेंगे ताकि directly या indirectly metacognition के ऊपर कोई question आए तो आप उसे कर पाए सक्सेसफुली. सो जॉन फ्लेवेल ने जब मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने इसे 3 डायमेंशंस, बेसिकली 2 डायमेंशंस में एक्सप्लेन किया था, थर्ड डायमेंशन बाद में ऐड की गई थी. तो इन्होंने बताया कि जो मेटाकॉग्निशन को समझने के लिए आप इसको 3 डायमेंशंस के अंदर बांट सकते हैं. पहले आता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, सेकंड आता है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन जिसको कि मॉनिटरिंग भी बोलते हैं, एंड थर्ड आता है मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस. सो लेट मी स्टार्ट विद मेटाकॉग्निटिव नॉलेज. मेटाकॉग्निटिव नॉलेज होता है अपने नॉलेज के बारे में एक एनालिटिकल पावर होनी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी कौन सी यूनिट स्ट्रेंथ है और कौन सी वीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत इजी यूनिट लग सकती है, रिसर्च एंड एजुकेशन थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है. ये भी हो सकता है कि रिसर्च एंड एजुकेशन में थ्योरेटिकल पार्ट आपको इजी लगता हो, स्टैटिस्टिकल पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो. सो इट कन्वेज व्हाट कि आपको अपने नॉलेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि क्या आपका स्ट्रेंथ है और क्या आपका वीक एरिया है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड डायमेंशन विच इज मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन और मॉनिटरिंग. आपको ये लगता है कि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि वो वीक है और आपको उसके ऊपर वर्क करना है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे रिलेटेड क्लासेस अटेंड करते हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं, आप एक शेड्यूल बनाते हैं जिसके अंदर आप स्पेशल फोकस कर पाए उस टॉपिक के ऊपर. द सेम वे यूजीसी नेट का एग्जाम एकदम से अभी अनाउंस हो गया है, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, कैसे अपनी कॉग्निशन को रेगुलेट किया है कि आप कब मैराथन सेशंस अटेंड करेंगे, कब कोर्स क्लासेस अटेंड करेंगे, कब सेल्फ रिवीजन यानी कि सेल्फ स्टडी करेंगे. तो इन अ वे ये क्या हो रहा है कि आप मॉनिटर कर रहे हो, आप रेगुलेट कर रहे हो अपनी नॉलेज को. Alright, now the third part of this is metacognitive experiences. As the name itself tells you, it deals with experiences. So John Flavel ने जब ये concept दिया, so he clearly said that you cannot distinguish or discriminate or keep your intelligence away from your emotions. यानी कि कहीं ना कहीं emotions आपके intelligence को impact करती हैं, इसलिए experiences का बहुत important role होता है हमारे cognition के अंदर. For example, there is a person, there is a teacher or there is a mentor whom you really like a lot, okay, and you love to study from them. और आपको पता चलता है कि नेक्स्ट की कुछ क्लासेस में आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का उत्साह, एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट, मोटिवेशन जो है वो होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई और रिलेटिव है या कोई और फ्रेंड है जिनसे आपकी नहीं बनती और आपको ये पता चले कि फॉर द नेक्स्ट 2-3 days यू हैव टू बी इन देयर कंपनी, तो आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन या कुछ भी अच्छे वाले जज्बात जो है वो आपके अंदर नहीं होंगे. सो इन अ वे व्हाट इट इज टेलिंग यू, योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वेदर गुड और बैड influence your attitude, influence your cognition, and influence your behavior as well. So these were the 3 parts, or you can say dimensions of metacognition as given by John Flavel. I hope the concept is clear to you, in fact crystal clear to you, and I hope in one question or the other comes from this concept so that you are able to answer this in a very, very effective manner in the coming exam. So take care of yourself, students, till I see you next.